उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर से कोई रहस्यमय और चमत्कारिक कहानियां जुड़ी हुई है, जिसमें से एक अत्यंत प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी है एक भक्त और भगवान जगन्नाथ की। ये कहानी बहुत समय पहले की है। पुरी में एक साधारण सा किसान माधव रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उनके मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति अपार भक्ति और श्रद्धा थी। भले ही उनके पास भोजन और वस्त्रों का अभाव रहता था, फिर भी वो हमेशा भगवान का नाम जपते और उनकी सेवा में लगे रहते। माधव की दिनचर्या का एक हिस्सा था कि वो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी मंदिर जाते थे। वो अपनी गरीबी के बावजूद कभी अपने मन में भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। उनके पास इतना भी नहीं था कि वो भगवान को कोई भेंट चढ़ा सके। बस उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी भेंट थी। एक दिन माधव के मन में विचार आया कि अगर भगवान जगन्नाथ को कुछ भेंट चढ़ा सके तो वो कितना खुश होंगे, लेकिन उसके पास धन नहीं था। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं भगवान के लिए खिचड़ी बनाऊं और उन्हें अर्पित करूं। अगले दिन उन्होंने घर से चावल और मूंग दाल इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाने लगे। माधव ने बड़े प्रेम से खिचड़ी तैयार की, अपने स्नेह से उसमें घी डालकर उससे स्वादिष्ट बना दिया। उनका मन यही सोच रहा था कि भगवान को ये भेंट पसंद आएगा। वो खिचड़ी लेकर मंदिर पहुंचे, लेकिन पुजारियों ने उनकी ये साधारण सी भेंट स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने कहा, भगवान जगन्नाथ के लिए राजसी भोजन तैयार होता है, साधारण खिचड़ी भगवान को कैसे भेंट की जा सकती है। माधव ये सुनकर निराश हो गए और उदास मन से मंदिर के बाहर बैठ गए। उनके मन में बहुत दुख था कि वो भगवान के लिए कुछ नहीं कर सके। वो भगवान जगन्नाथ से यही कह रहे थे, हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता था। मेरा पास और कुछ नहीं था, परंतु आपने मेरी भेंट ग्रहण नहीं की। उसी दिन रात का जब पुजारी सो रहा था, भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा, मुझे अपने प्रिय भक्त माधव की खिचड़ी चाहिए। मुझे उसकी भक्ति सबसे प्रिय है। कल तुम उसे बुलाकर उसकी खिचड़ी मुझे अर्पित करना। पुजारी ये सपना देखकर चौंक गया और सुबह होते ही पुजारी ने माधव को मंदिर में बुलाया और भगवान जगन्नाथ को उनकी खिचड़ी अर्पित की। जब भगवान को खिचड़ी चढ़ाई गई तो पूरी मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गए। भगवान ने प्रसन्न होकर भक्त माधव की भक्ति स्वीकार किया। माधव के हृदय में अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई और वो समझ गए कि सच्ची भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है, चाहे भेंट कैसे भी हो। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान के लिए सबसे बड़ी भेंट हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। भगवान को महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें अपने भक्तों की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम ही प्रिय है।